पिछले करीब 1.5 महीना प्लस में बहुत बेहतरीन काम किया है। इनकी टीम करीब 10 स्टेट्स में जाके आई है और एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉम्प्लेक्स सा केस था जो हिमाचल की हिस्ट्री में पहले नहीं था कभी भी। पहले हमने मानव भारती का केस किया था, उसमें तो ऑफेंस ऑलरेडी हो चुका था। इसमें था कि कुछ पता नहीं था। और मेरे दाहिने तरफ श्री सत्येंद्र पाल सिंह है, एडीजी सीआईडी, क्योंकि ये केस सीआईडी में भी दर्ज हुआ था और मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में सीआईडी के केस के तहत ही काम किया था, तो वो भी मेरे साथ है। और एसपी शिमला मोनिका भी साथ है और साथ ही हमारी टेक्निकल टीम है। लगी तो मैं श्री मधुसूदन को बोलता हूँ थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आपको प्रेजेंटेशन दें तो आपको पता लगेगा कि कितना इसका नेटवर्क था। मैं साथ ही साथ मधुसूदन जी को ये भी बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो इंटर स्टेट पेपर लीक के क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, किंग पिन्स हैं, एजेंट्स हैं, उनकी इन्होंने इतनी गिरफ्तारी की और जब उनकी इंटरोगेशन हुई तो पता लगा कि पूर्व में भी पहले भी इन्होंने बहुत पेपर्स लीकेज में काम किया था। जब ये अनफोल्ड हुआ तो मैंने भी भारत सरकार को लिखा है और बहुत सीबीआई, आईबी, बाकी स्टेट्स के डीजीज को लिखा कि एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। हमारी रिक्रूटमेंट के बाद राजस्थान पुलिस की भी रिक्रूटमेंट थी। उसका पेपर टीसीएस जो नंबर 1 टेक्निकल कंपनी है इंडिया में, उसने बनाया था, वो भी लीक हुआ। उसमें 20,000 कैंडिडेट्स थे, उनका भी अब री एग्जामिनेशन 3 तारीख को है। साथ ही साथ राजस्थान में इतने पेपर लीक्स हुए हैं कि राजस्थान सरकार ने एक 2 मेंबर कमेटी बनाई है जिसमें एक हाई कोर्ट जज है और मिस्टर एमएल कुमावत, पहले डीजी बीएसएफ रह चुके और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के वो चेयरमैन रह चुके हैं। वो भी राजस्थान गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट सबमिट कर रही है। ओवर टू यू। वो लीक हुआ है, उसको वेरीफाई किया गया। उसके बाद कांगड़ा जिला में थाना गग्गल में एक केस दर्ज हुआ। एक केस सोलन में पहले से ही दर्ज था और एक केस सीआईडी में इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि ये पूरी स्टेट में ऐसे कैंडिडेट पाए जा रहे थे जिन्होंने धोखाधड़ी से पेपर को पढ़ा था एग्जाम से पहले ही और उसमें अटेम्प्ट की थी। तो जब डीजी साहब ने एसआईटी बनाई थी उस टाइम इन्होंने यही निर्देश दिया था कि इसको बिल्कुल निष्पक्ष होके आपने कार्रवाई करनी है। आपने भी पेपर्स में उस दौरान इसको फॉलो अप करते रहे हैं, काफ़ी कुछ लिखा भी है। लेकिन हमारी जब एसआईटी पहली बार बैठी है, पहली जो हमारी आपस में विचार विमर्श हुआ है, उसमें हमने 4-5 पॉइंट्स जो थे उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट अपने आप को निश्चित बना लिया था कि हम ये इन्वेस्टिगेशन इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले बात ये थी कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक और प्रोफेशनल तरीके से करें। किसी भी सूरत में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहनत करेंगे तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के बिना भी हम इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे। और एक बात हमने ये भी निश्चित की थी कि एजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, हेयरसे, सरमाइजेस और कंजेक्चर्स, किसी भी तरह के अनुमान, कोई तुक्का है, कोई कुछ बोलता है, उसके ऊपर उसको सुनेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं होगा हम किसी भी एक्यूज्ड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी अपनी टीम्स जो बनाई थी, उन्होंने दिन रात मेहनत की, बहुत जोर लगाया। अलग अलग स्टेट्स में गए, राज्यों में गए, वहाँ की राज्य पुलिस के साथ डीजी साहब ने भी जितने पुलिस प्रमुख थे उनसे बात की, उनसे हमें कोऑपरेशन मिली है। हमारी टीम्स ने बहुत जोर लगाया है। और इस समय आपको मालूम है कि गर्मियों का भी दिन थे, तो हिमाचल का जो क्लाइमेट है और बाहर की स्टेट्स के क्लाइमेट में बहुत फ़र्क था। इन सब जितनी भी मुश्किलें थी, इसके बावजूद हमारी टीम्स ने बहुत बेहतर काम किया है। इतने कम समय में इतने सारे एक्यूज्ड पकड़े हैं, अभी कुछ और पकड़े जाने बाकी हैं, उनके पीछे भी हम लगे हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, उनको एक सलाह भी दूंगा
कि बेहतर है कि वो अपने आप पुलिस के सामने पेश हो जाएं, नहीं तो चाहे वो जिस मर्जी राज्य में है हम उनको पकड़े बिना छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दें। प्रेजेंटेशन